झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 नतीजों ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। झामुमो के दमदार प्रदर्शन ने बीजेपी के दावों को धूल चटा दी। जहां बीजेपी झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वहीं चुनावी नतीजों में पार्टी पिछली बार से भी 4 सीटें कम ले पाई है। आदिवासी सीटों पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बुरी तरह से लड़खड़ा गया। पिछली बार 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। अब हार के इस झटके से उबरने के लिए पार्टी इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। रांची में 29 नवंबर से 3 दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा। बैठकों का शेड्यूल 29 नवंबर कोर कमेटी की बैठक, जहां हार के कारणों पर चर्चा होगी। 30 नवंबर जिला अध्यक्ष और प्रभारियों से हार जीत की रिपोर्ट ली जाएगी। 1 दिसंबर हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में भी हार पर मंथन किया जाएगा। 3 दिसंबर को बाबूलाल मरांडी और अन्य नेता दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। चर्चा का केंद्र रहेगा पार्टी की हार के कारण और आगे की रणनीति। हार के बाद भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूरे एक्शन मोड में हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी के नेताओं को फिर से वही जोश और जुनून के साथ काम करना होगा। झारखंड में विपक्ष की भूमिका में भी हमारी आवाज मजबूत होनी चाहिए। बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने भी साफ किया है, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। यह मुद्दा न सिर्फ झारखंड बल्कि देश की सुरक्षा का है। बीजेपी इस पर कभी समझौता नहीं करेगी। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी झारखंड में क्यों हारी? क्या यह संगठन की कमजोरी थी या फिर जनता का मूड बदल चुका है? इस सवाल का अभी जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन हार के इस मंथन के बाद क्या बीजेपी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगी, यह देखना बाकी है। तो झारखंड में हार के बाद बीजेपी इंट्रोस्पेक्शन में जुटी है, लेकिन क्या ये मंथन पार्टी को नई दिशा देगा या झारखंड की राजनीति में बीजेपी का जनाधार और कमजोर होगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा।